क्वेश्चन है, एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट पाठ्यांक मिलता है। बैटरी के सिरों को एक अमीटर से जोड़ने पर 1.5 एम्पीयर पढ़ता है तथा एक वोल्ट मीटर 9 वोल्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, अमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि बैटरी को जब एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ते हैं तो उसकी रीडिंग आती है 15 वोल्ट। यानी कि बैटरी का जो ईएमएफ है ये आपको दे दिया है 15 वोल्ट। अब कह रहा है कि बैटरी के सिरों पर जब एमीटर जोड़ते हैं तो उसका पाठ्यांक आता है 1.5 एम्पीयर। यानी कि बैटरी से जो धारा मिल रही है उसका मान आपको दे दिया है 1.5 एम्पीयर। अब कह रहा है कि बैटरी के सिरों पर जब वोल्ट मीटर लगाते हैं तो उसकी रीडिंग आती है आपकी 9 वोल्ट। तो V का मान दे दिया है आपको 9 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन पता है, E बराबर क्या होता है, V प्लस आई इंटू आर। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए V को मैं इधर अगर लाऊंगा तो ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये जगह E माइनस V बराबर आई इंटू आर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्मॉल r इक्वल टू E माइनस V बटे आई। अब मैं क्या करूँगा कि सारे मान को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E का मान आपको दे दिया है 15 वोल्ट, V का मान आपको दे दिया है 9 और I का मान दे दिया है आपको 1.5। अब इसमें हम हल करेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और नीचे है आपका 1.5। अब R इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 6 को जब 1.5 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4। अब ये हम क्या कैलकुलेट किया है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, ओम। ठीक है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या आ गया, ये आ गया आपका 4 ओम। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि जो अमीटर जोड़ा गया है और जो संयोजक तारों से जोड़ा गया है उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लेते हैं बैटरी है, ये बैटरी का आपका आंतरिक प्रतिरोध है और यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि अमीटर और संयोजक तारों का तुल्य प्रतिरोध, इसको मैं कैपिटल R मान ले रहा हूँ। ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और ये जो है बैटरी का EMF है। अब अगर हम देखेंगे तो जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है और जो बाहर का तुल्य प्रतिरोध R है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। यानी कि इनसे जो इक्विवेलेंट धारा बहेगी वो दोनों में इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, धारा की सहायता से हम जो है कैपिटल R का वैल्यू फाइंड आउट मतलब पाने की कोशिश करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर वाले सेक्शन को मैं मिटा रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बैटरी में धारा, सॉरी बैटरी में नहीं, बैटरी से परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा क्या आ जाएगा, आई बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, मतलब कुल बैटरी का EMF बटे कुल प्रतिरोध। अब I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, E का मान दे दिया था आपको 15 और कैपिटल R का मान हमें निकालना है, स्मॉल r का मान हमें पता चल चुका है 4 ओम। अब बैटरी से जो करंट मिल रहा था, धारा मिल रहा था, उसका मान क्या था, 1.5। ठीक है, बैटरी से धारा क्या था, 1.5, ये आपका 15 हो गया और नीचे आपका कैपिटल R प्लस ये 4। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ कि हमें कैपिटल R की वैल्यू चाहिए,
तो मैं इन सारे को उठा करके इधर ला रहा हूँ। तो ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस 4 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है, ये आपका नीचे आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए R कैपिटल R प्लस 4 इक्वल टू 15 को अगर हम 1.5 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 10। ठीक है, तो यहाँ से हम R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इधर प्लस 4 है, जब इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 10 माइनस 4। अब यहाँ से कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ओम। तो मतलब जो अमीटर जोड़ा गया है और जो संयोजक तारों की सहायता से जोड़ा गया है उनका जो तुल्य प्रतिरोध क्या है वो है, उसका मान क्या है 6 ओम। और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ये है आपका 4 ओम। ठीक है, क्वेश्चन है खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा 2 ओम के प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि एक, देखिए इस तरह से कह रहा है कि एक बैटरी है और इसका आंतरिक प्रतिरोध है और इसको जो है एक 2 ओम के बाह्य प्रतिरोध से इसको जोड़ दिया जाता है। कह रहे कि जब बैटरी का सिरा खुला हुआ है उस समय इसका विभवांतर आता है। ठीक है, जब बैटरी का सिरा खुला होता है उस समय जो विभवांतर की वैल्यू आती है वो होता है बैटरी का विद्युत वाहक बल। तो बैटरी का विद्युत वाहक बल दे दिया है आपको 1.5 वोल्ट। फिर आपसे कह रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसके टर्मिनल, मतलब इसका टर्मिनल वोल्टेज आता है वो आता है आपका V का मान दे दिया है 1.3 वोल्ट। अब कह रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बताइए और जो 2 ओम का बाह्य प्रतिरोध लगा है उससे होकर के बहने वाली धारा का मान बताइए। तो स्टूडेंट्स हमें एक इक्वेशन पता है। देखिए बैटरी का जब भी आंतरिक प्रतिरोध निकालना होता है तो उसके लिए हमें इक्वेशन पता है E बराबर V प्लस आई इंटू आर। ठीक है, यहाँ से हम जो है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें E तो पता है, V पता है, लेकिन हमें बैटरी में जो मतलब इस परिपथ में धारा है, धारा का मान नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले धारा का मान निकालेंगे। अब आप देखिए जो धारा 2 एम्पीयर से प्रवाहित होगी वही सेम धारा इस बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध से भी प्रवाहित होगी। तो हम लिखेंगे 2 एम्पीयर के प्रतिरोध में, 2 एम्पीयर के प्रतिरोध में बहने वाली धारा, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा ओम के नियम से V बाई R। और V का मान क्या है, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज आपको दे दिया है 1.3 वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 1.3। और कितना रेजिस्टेंस है, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.65 एम्पियर। ठीक है, तो बैटरी में बहने वाली धारा क्या है, ये है 0.65 एम्पियर। अब इस वैल्यू को जो है इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए I इंटू आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं E माइनस V। मैंने क्या किया, ये जो V इधर प्लस में था इसको उठा करके इधर किया तो ये माइनस हो गया। अब R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E माइनस V बटे I। ठीक है, अब आप क्या करिए, मैं आप थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इस वाले सेक्शन को नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम अगर देखते हैं तो आपका जो है R का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए
आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, आर इक्वल टू ई का मान आपको दे दिया है कितना 1.5 और v का मान कितना दे दिया 1.3 और i का मान कितना कैलकुलेट किया है 0.65। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इधर वाले को मिटा रहा हूँ। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये r का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये देखिए 1.5 में से 1.3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 0.65। अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सिंपल बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ का दशमलव हटाना चाहता हूँ, तो इस दशमलव को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 अंक राइट साइड ले जाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब अगर मैं नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और नीचे क्या हो जाएगा 65। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर 5 से कैंसिल हो जाएगा और नीचे भी आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जब 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और नीचे अगर हम 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध आ गया, ये आ गया 4/13 ओम। ठीक है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या गया 4/13 ओम। और आपसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था कि 2 एम्पियर के प्रतिरोध से बहने वाली धारा, तो देखिए 2 एम्पियर के प्रतिरोध से बहने वाली धारा क्या थी, ये तो 0.65 एम्पियर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का सलूशन हो गया है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक पूछा था कि 2 इससे बहने वाली धारा, तो इससे बहने वाली धारा क्या है 0.65 एम्पियर और दूसरा पूछा था बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या मिला है हमको 4/13 ओम। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको दोनों क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो से हम उसको इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?